हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है उपदेश देना, प्रवचन देना। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 बीसी में और जिनकी डेथ हुई थी 483 बीसी में, इन्होंने जब अपनी लाइफ की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और ये एक प्रिंस थे यानी एक राजकुमार थे और इनका जन्म हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। जब ये 12 इयर्स के थे तो उन्हें स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया गया था हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए। सैक्रेड यानी होता है पवित्र, स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ, यानी हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया था। और 4 साल बाद में जब ये अपनी स्कूलिंग करके वापस आते हैं अपने घर पे तो इनकी एक प्रिंसेस से शादी हो जाती है। शादी के बाद इनका एक सन भी होता है और ये बड़ी खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं 10 ईयर्स तक उसी शाही पन के साथ में, यानी उसी रॉयल्टी के साथ में ये अपने बेटे के साथ में 10 साल बिताते हैं। जब ये 25 ईयर्स की एज के हो जाते हैं तो ये जो प्रिंस थे जिन्हें अभी तक शील्ड करके रखा गया था, शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करके रखा गया था बाहर के सफरिंग से, यानी बाहर की जितनी भी पीड़ाएं होती है, जितना भी दुख होता है जो इन्होंने अभी तक नहीं देखा था। एक बार क्या होता है कि ये हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाते समय ये एक आदमी को देखते हैं जो एक सिक मैन होता है, एक बीमार आदमी होता है। उसके बाद ये एक एजेड मैन को देखते हैं यानी एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं। उसके बाद फिर ये एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस और फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, यानी ये एक शव यात्रा को देखते हैं। फिर लास्ट में ये एक मॉन्क को देखते हैं। मॉन्क होता है साधु और उस मॉन्क को ये देखते हैं वो भिक्षा मांग रहा होता है। आर्म्स मतलब होता है भिक्षा मांगना। ये नज़ारा देखकर ये इतने ज़्यादा मूड हो जाते हैं, यानी ये नज़ारा इनके दिल को इतना ज़्यादा छू जाता है कि ये इस पूरी दुनिया में निकल पड़ते हैं एनलाइटनमेंट के लिए, यानी सच्चाई की तलाश के लिए, यानी ज्ञान की खोज के लिए। इन्हें लगता है कि अभी तक तो जो कुछ लाइफ मैंने स्पेंड की थी वो लाइफ तो वास्तव में झूठी थी, दुनिया में सच्चाई वास्तव में कुछ और ही है, और ये एनलाइटनमेंट की तलाश में निकल जाते हैं उन सारे दुखों को कंसर्न करते हुए जो इन्होंने अभी तक देखे थे कि ये दुख हम लोगों को क्यों मिलते हैं, क्या हमारी लाइफ का एम क्या है। 7 साल तक तो वो घूमते रहते हैं और फाइनली वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ पे वो शपथ लेते हैं। वोड मतलब होता है शपथ लेना या कसम खाना। जहाँ पे वो शपथ लेते हैं या कसम खाते हैं कि जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं आ जाती वो उसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। एनलाइटनमेंट इन्हें आ जाती है उसके 7 दिन बाद में। वो उस पेड़ का नाम रख देते हैं बोधि ट्री। बोधि ट्री जिसे ट्री ऑफ विजडम भी कहा जाता है। विजडम यानी बुद्धि, यानी जिसे बुद्धि का पेड़ भी कहा जाता है। और इसी पेड़ के नीचे ये अपनी नई अंडरस्टैंडिंग्स को टीच करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी लोगों को प्रवचन देना या ज्ञान देना या जो कुछ एनलाइटनमेंट इनको प्राप्त हुआ था उसे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी समय पे क्योंकि अब इनको एनलाइटनमेंट आ चुका था, यानी अब इनमें बुद्धि आ चुकी थी, इसलिए इनका नाम अब पड़ जाता है बुद्ध, जिसका मतलब होता है द अवेकन्ड और एनलाइटेंड। अवेकन्ड मतलब जागृत होना, जाग गया, या एनलाइटेंड मतलब जिसमें ज्ञान आ चुका है, नॉलेज आ चुकी है, उसे हम बुद्ध बोलते हैं। गौतम बुद्ध अपना पहला सरमन प्रीच करते हैं। प्रीच यानी होता है उपदेश देना और सरमन यानी प्रवचन देना। ये गौतम बुद्ध जो होते हैं ये अपना पहला सरमन देते हैं बनारस के शहर में, वो शहर जिसे वास्तव में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और गंगा के किनारे जहाँ पे डुबकी लगाई जाती है। ये जो सरमन है इसे प्रिजर्व करके रखा गया है और यहाँ पे उसका कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी उस सरमन का, उस उपदेश का कुछ शेयर यहाँ पे दिया हुआ है। ये गौतम बुद्धा की विजडम को बताते हैं, हम लोगों की सफरिंग के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है मिस्ट्री। देखिए इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। सो ये क्या अपना सरमन देते हैं और वो स्टोरी क्या होती है, स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में एक लेडी होती है जिसका नाम होता है किसा गौतमी। इसके एक बेटा होता है, सिर्फ एक ही बेटा होता है
और एक दिन ये बेटा मर जाता है। अब इस बेटे के दुख में ये अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर अपने नेबर्स के पास जाती है और उनसे कुछ मेडिसिन की डिमांड करती है, यानी उन्हें बोलती है कि भाई मेरा बेटा बीमार है तो इसके लिए कुछ मेडिसिन दे दो। लोग बोलते हैं कि ये अपने सेंसेस खो चुकी है, यानी ये लेडी पागल हो चुकी है, लड़का तो मर चुका है और देखो मरे हुए बॉय के लिए ये मेडिसिन की डिमांड कर रही है। सो लास्ट में जो किस्सा गोतामी है वो एक ऐसा आदमी से मिलती है जो उसे रिप्लाई करता है कि देखो बहना, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, यानी मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन दे सकता है। और किस्सा गोतामी इस बात पे बोलती है कि प्लीज़ मुझे बता दो वो आदमी कहाँ मिलेगा, मुझे वो फिजिशियन कहाँ पे मिलेगा। और वो मैन रिप्लाई करता है एक काम करो, तुम शाक्य मुनि के पास जाओ। शाक्य मुनि जिसे बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। किस्सा गोतामी जाती है गौतम बुद्धा के पास और बोलती है हे भगवान, हे मालिक, आप मुझे वो मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाए और वो एकदम सही हो जाए। बुद्धा आंसर करते हैं कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों के बीज चाहिए। अब किस्सा गोतामी बड़ी खुश हो जाती है कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मस्टर्ड सीड तो मैं कहीं से भी ला दूंगी। तो जब ये लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और गौतम बुद्ध को प्रॉमिस करती है कि मैं मस्टर्ड सीड लाके आपको दे देती हूँ, तो इसी समय बुद्धा अपनी बात में एक और बात ऐड करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि ये जो मस्टर्ड सीड जो भी तुम लेकर आओ, ये एक ऐसे घर से लाए हुए होनी चाहिए जहाँ पे कभी किसी ने ना तो अपना कोई चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट या फिर कोई फ्रेंड को खोया हो, यानी ऐसे घर से वास्तव में ये मस्टर्ड सीड होने चाहिए जहाँ पे कभी किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, ना तो किसी बच्चे की डेथ हुई हो, किसी के हस्बैंड, पेरेंट या फिर किसी भी फ्रेंड की भी डेथ नहीं हुई हो। अब जो बेचारी किस्सा गोतामी होती है ये घर घर भटकती रहती है, कभी इस घर पे जाती है, कभी उस घर पे जाती है। लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे सरसों के सीड दे भी देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये लो मस्टर्ड सीड, इसे ले जाओ और अपने बेटे के लिए मेडिसिन बनवा लेना। लेकिन जब किस्सा गोतामी उनसे पूछती है कि क्या आपका कोई बेटा या कोई डॉटर, फादर या कोई मदर आपकी फैमिली में कभी मरा है, तो सब लोग आंसर करते थे कि कितने दुख की बात है कि यहाँ पे जिंदा लोग तो कम है लेकिन मरे हुए लोग ज़्यादा हैं, यानी बहुत सारी डेथ हो चुकी है हर एक के घर में। और सब लोग उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ हमें हमारे सबसे बड़े दुख के बारे में याद भी मत दिलाओ। ग्रीफ यानी होता है दुख, यानी उन मरे हुए लोगों की हमें याद भी मत दिलाओ, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और एक भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पे किसी भी इंसान की डेथ नहीं हुई हो, यानी हर एक घर में किसी ना किसी की डेथ तो हो ही चुकी थी। किस्सा गोतामी बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है, वेरी मतलब होता है थकना, और होपलेस भी हो जाती है, यानी इसकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती है और वो बेचारी थक हार कर रास्ते में साइड पे बैठ जाती है और शहर की लाइट्स को देख रही होती है। शहर की टिमटिमाती हुई लाइट्स को देखती है। लाइट्स एक बार तो टिमटिमाती यानी फ्लिकर अप करती है और फिर बाद में बुझ जाती है यानी बंद हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती है चारों तरफ डार्कनेस पसर जाता है, यानी अंधेरा पसर जाता है। रेन यानी होता है रूल करना, यानी शासन करना। और इसी को वो रिलेट करती है इंसान की किस्मत से भी, कि इंसान की जो लाइफ होती है, यानी लोगों की जो लाइफ होती है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ होती है, वो भी इसी तरीके से फ्लिकर अप करती है, यानी टिमटिमाती है, यानी चमकती है और फिर एक बार वापस बुझ जाती है। यानी लोग इस दुनिया में आते हैं पैदा होकर और फिर मर के इस दुनिया से वापस चले जाते हैं और फिर वो अपने आप में ही सोचने लग जाती है कि मैं भी कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने खुद के दुख में। डेथ तो कॉमन है, यानी ये तो सब लोगों को आनी ही आनी है एक ना एक दिन। फिर भी इस दुख की घाटी में, डिजोलेशन मतलब होता है दुख और वैली मतलब होता है घाटी, इस दुख की घाटी में एक ऐसा रास्ता है जो हमें अमरता की तरफ लेकर जाता है। इमॉर्टलिटी मतलब अमर होना, लेकिन वो अमर उसी इंसान को बनाता है जो इंसान अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है, यानी अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से जो इंसान ऊपर उठ जाता है। गौतम बुद्ध अब आगे बोलते हैं, स्टोरी तो वहाँ पे एंड हो गई थी, अब गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मॉर्टल हैं, मॉर्टल मतलब जो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, यानी जिन्हें हम नश्वर बोलते हैं, कि इस दुनिया में जितने भी मॉर्टल है, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स है या जितना भी जो भी कोई जीव जंतु इस दुनिया में है,
हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी तो होती है और उसी परेशानी में दुख का भी यानी दर्द का भी साथ होता है। यानी हम कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का कोई भी दुख ना हो। मतलब हर एक इंसान की लाइफ में किसी ना किसी तरह का दुख तो होता ही होता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसकी वजह से वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो मरने के दुख को टाल सके। यानी हम लोग डाइंग को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते अगर हम लोग पैदा हो चुके हैं तो। ओल्ड एज पे पहुंचने के बाद में हमें जिसका सामना करना पड़ता है वो डेथ ही होती है। मतलब ओल्ड एज में पहुंचने के बाद में हम लोगों को डेथ का सामना करना ही पड़ेगा। ये सारे लिविंग बींग्स का नेचर है, प्रकृति ऐसे चलती है, नेचर ऐसे ही चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं वो हमेशा नीचे गिरने के खतरे में होते हैं। यानी जब वो पक जाते हैं तो उन्हें नीचे गिरना ही पड़ता है, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है उस पेड़ पे लदे हुए रहने की। तो इसी तरीके से जितने भी नश्वर प्राणी हैं, जिस दिन वो पैदा हुए हैं उसी दिन वो डेथ के डेंजर में आ चुके हैं। यानी उसी दिन उन्हें मौत का खतरा भी पैदा हो चुका है। जितने भी मिट्टी से बने बर्तन हैं, जिस दिन उन्हें बनाया गया है पॉटर के द्वारा, उसी दिन से उन लोगों के टूटने का खतरा पैदा हो चुका है। बिल्कुल ऐसी ही लाइफ होती है नश्वर प्राणियों की, यानी हर एक ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो कोई भी हो, यंग हो या फिर एडल्ट हो, चाहे कोई भी बेवकूफ़ हो या कोई भी बुद्धिमान हो, हर कोई इंसान हमेशा पावर ऑफ डेथ के सामने झुकना ही पड़ता है। हर एक इंसान को मौत की ताकत के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि हर किसी को मौत तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है। वो लोग जो डेथ को ओवरकम कर लेते हैं, यानी जो डेथ से पार पा लेते हैं, मौत से जिनका पीछा छूट जाता है, वो वास्तव में ज़िंदगी से भी दूर हो जाते हैं। यानी यहाँ पे बात उन लोगों की गई है जो ऑलरेडी मर चुके हैं, उन्हीं लोगों को मौत का खतरा नहीं है। एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही कोई भी एक रिलेटिव, किन्समैन मतलब होता है रिलेटिव, ना ही कोई भी एक रिलेटिव अपने दूसरे रिलेटिव्स को बचा सकता है। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखना, जब रिलेटिव्स इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हर एक मौत पे वो दुख मना रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक एक नश्वर प्राणी को ले जाया जा रहा है। यानी एक एक इंसान धीरे धीरे करते हुए मरता जा रहा है, बिल्कुल उस ऑक्स की तरह जिसे स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा है। स्लॉटर मतलब होता है हत्या करना, मर्डर करना, जिसे मर्डर के लिए ले जाया जा रहा है। जब एक ऑक्स को मर्डर के लिए ले जाया जाता है तो बाकी के जो ऑक्स होते हैं वो सब देख रहे होते हैं, उनको कोई परवाही नहीं होती है। लेकिन पता तो उन्हें भी होता है कि एक ना एक दिन जो हाल इसका हो रहा है वही हाल हम लोगों का भी होना है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि कोई एक इंसान मर चुका है तो हम लोगों को ये बात उसी समय पता होती है कि जैसे आज ये मरा है वैसे कल हम लोगों को भी मरना ही है, क्योंकि डेथ जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा हर किसी को आनी ही आनी है। इसलिए जो वर्ल्ड है ये डेथ और डिके से अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड मतलब होता है किसी तरह की पीड़ाओं से प्रभावित होना। पूरी की पूरी दुनिया परेशान है डेथ और डिके से। इसलिए जो वाइज मैन होते हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते हैं। ग्रीव यानी होता है दुख मनाना, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के टर्म्स को जानते हैं, यानी इस दुनिया की शर्तों को जानते हैं, नेचर को जानते हैं। ना ही तो रोने से और ना ही दुख मनाने से कभी भी किसी को पीस ऑफ माइंड मिलता है, यानी किसी को दिमाग की शांति मिलती है, बल्कि इसके ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है ऑपोजिट यानी विपरीत। उसका जो पेन होता है, उसका जो दर्द होता है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाता है और उसकी बॉडी भी सफ़र करती है। यानी धीरे धीरे वो इंसान वीक भी होता जाता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी लूज कर देता है। वो इंसान ऐसा करके यानी दुख मना के रो के सिर्फ अपने आप को बीमार कर सकता है और पीला पड़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फीबल हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी मरे हुए इंसान को उसकी लेमेंटेशन से कभी बचाया नहीं जा सकता। लेमेंटेशन मतलब होता है रोना। उसके रोने से कभी भी किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा नहीं करवाया जा सकता। इसलिए वो इंसान जो वास्तव में शांति की तलाश करता है, यानी जिसे पीस चाहिए, उसे अपने दिल से लेमेंटेशन यानी होता है रोना यानी शोक मनाना, कंप्लेन और दुख के एरो को बाहर निकाल देना चाहिए। तीर को अपने दिल से बाहर निकाल देना चाहिए। वो तीर जिसमें किसी के लिए भी शोक मनाना हो, रोना हो, कंप्लेन करना हो और दुख मनाना हो। वो इंसान जो वास्तव में इस एरो को बाहर निकाल चुका है वो पूरी तरह से एकदम शांत हो चुका है। कंपोज यानी शांत, यानी उसे पीस मिल चुकी है। और वास्तव में ये जो पीस होती है ये पीस ऑफ माइंड होती है, यानी मानसिक शांति को वो प्राप्त कर चुका है। वो हर तरह के दुख से बाहर निकल चुका है
और हर तरह के दुख से फ्री भी हो चुका है, आज़ाद भी हो चुका है और ब्लेस्ड भी हो चुका है, यानी भगवान का उस पर आशीर्वाद भी बना हुआ है। तो इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये यहाँ पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशन, कमेंट, क्वेश्चन है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे अपने कमेंट्स, सजेशन या क्वेरीज आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनका आंसर करने की। तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।